जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, चाहे कितने भी अंधेरे हों, एक शक्ति है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती और वो है भगवान पर भरोसा। इस भरोसे की ताकत वो है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल सकते हैं। अगर हर चुनौती आपको और ज्यादा मजबूत बनाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप जानते हैं भगवान ने हर इंसान के लिए खास योजना बनाई है और वो कभी किसी को निराश नहीं करते। बस जरूरत है उस विश्वास को जगाने की और उसको समझने की। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। कृष्णा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है और दही को दुखी करो तो माखन बनता है और माखन को दुखी करो तो घी बनता है। और वैसे ही दूध से ज्यादा महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार संकट आने पर भी जो मनुष्य अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो। अपने जीवन को और परखो और फिर देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदा बहादुर व्यक्ति बन जाओगे। दोस्तों, हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके पास आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के आगे सिर झुकाने का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाएं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो भगवान से कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसमें प्रसन्न हूँ। बस मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम मांगने के लिए केवल ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से जो कुछ भी पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद दोनों ही प्राप्त होगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखाए। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बन के आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें और अगर कोई आलोचना करे तो उसे गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश देती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा वहाँ नहीं होता जहाँ गरीबी है, बल्कि वहाँ होता है जहाँ मन गरीब हो जाता है। परिवार वह होता है जहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और जहाँ एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में कभी कभी हम एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं, वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए,
जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता, कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जीवन तब बेहद आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले होते हैं। यदि कोई आपके लिए बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें यह आपका धर्म है। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखना, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता नहीं होती। किसी को अपना दर्द ना बताएं क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति के समय में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह अफसोस की बात है कि आज यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही रह गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम अपने प्रेम के चलते उन्हें दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि उसे उचित मात्रा में सही समय पर जल दिया जाए। इसको सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता को पूरी कर देते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वह संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जहाँ संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिसे याद रखना चाहिए, प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अधिक हो जाए तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और सबकी आत्मा भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ और सबकी आत्मा भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य की ज्योति हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मैं ही हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही हूँ। अगर कोई व्यक्ति इस संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वो उससे ज्यादा गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें तोड़ता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर रिश्ता कोई हो नहीं सकता। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा बहुत अधिक मजबूत होता है, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो इंसान अपने को अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयाँ उसे भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न अत्यधिक कभी प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम काम करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और वही मुझे अत्यधिक प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप ऐसे ही कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच सुनना आपको पसंद है तो मेरे चैनल माधव श्रीहरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।